कहानी की शुरुआत में हम आइसक्रीम के ट्रक देखते हैं। यहाँ पर उस आइसक्रीम वाले की आइसक्रीम काफी ज्यादा ही मजेदार होने की वजह से यह व्यक्ति बहुत ही फेमस हो चुका था। पता चला कि इस आइसक्रीम वाले का नाम द आइसक्रीम किंग था। एक दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग अचानक से कार से आकर उस आइसक्रीम किंग को गोलियों से भून देते हैं। उस आइसक्रीम वाले के डेथ की वजह से एक बच्चा जिसका नाम ग्रेगरी था, वो यह देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था, क्योंकि ग्रेगरी इस आइसक्रीम वाले को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और ठीक उसी के जैसा टेस्टी आइसक्रीम बनाना चाहता था। लेकिन इसी बीच हम यह भी देख पाते हैं कि ग्रेगरी की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही थी। यहीं से इस कहानी की सीन को शिफ्ट करके बहुत साल आगे की तरफ लेकर जाया जाता है। दोबारा से एक नए आइसक्रीम ट्रक को देखने लग गए। यहाँ पर हम सबसे अजीब चीज को नोटिस कर पाते हैं कि इस आइसक्रीम ट्रक का मालिक कोई और नहीं बल्कि ग्रेगरी ही है। जब ग्रेगरी आइसक्रीम बेचते टाइम बच्चों से हरकतें कर रहा था तो हमें यह पता चलता है कि ग्रेगरी को मेंटल हेल्थ में अभी भी सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि ग्रेगरी अपने आइसक्रीम में कीड़े मकोड़े डालकर बनाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को उसकी आइसक्रीम काफी ज्यादा ही पसंद आती रहती है। फिर शाम का वक्त दिखाया गया जहाँ एक गार्डन में एक बच्चा अकेले ही खेल रहा था कि तभी उसी दौरान वहाँ पर ग्रेगरी अपना आइसक्रीम वैन ले पहुँचता है। बच्चा भागते हुए ग्रेगरी से आइसक्रीम लेने के लिए जैसे ही गया तो वहाँ पर ग्रेगरी उसे आइसक्रीम देने की बजाय एक नाइफ उठाया और यहीं से सीन को चेंज कर दिया गया था। देखते हैं कि ग्रेगरी अपना ट्रक लेकर घर पहुंच आया। उसके आते ही वहां पर एक कुत्ता काफी जोर जोर से भौंकने लग गया। उस कुत्ते को देखकर ग्रेगरी को गुस्सा आ जाता है और फौरन से ग्रेगरी उस कुत्ते को मौत की नींद सुला देता है। उसी टाइम पर एक लेडी अपनी डॉग की अजीब से आवाज को सुनकर अपने विंडो से बाहर की तरफ जब देखने लग गई कि अचानक से वहां पर ग्रेगरी आ जाता है। वो औरत अपने डॉग के बारे में ग्रेगरी से पूछती है, लेकिन झूठ बोलते हुए उसे यह कह दिया कि मैंने तो उसे कहीं पर नहीं देखा। कि तभी जब वो लेडी नोटिस करती है कि ग्रेगरी के नाक पर खून का छींटा पड़ा हुआ था। उस खून के बारे में पूछते ही ग्रेगरी अपने नाक पर लगा हुआ ब्लड को लेकर टेस्ट करने लग गया। ऐसा करने के बाद वो उस लेडी को बताता है कि यह तो आइसक्रीम में डलने वाला इंग्रेडिएंट्स है। यह सुनकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। दरअसल यह औरत एक नर्स थी, जबकि वो ग्रेगरी की नेबर थी, इसीलिए वो उसे बहुत ही काफी करीब से जानती है और वो उसके हेल्प भी करती रहती है। इसके बाद हम यह देख पाते हैं कि ग्रेगरी उस मारे गए डॉग को एक ग्राइंडर मशीन में डालकर उसका कीमा बना देता है। शाम के टाइम जो बच्चा ग्रेगरी से आइसक्रीम लेने के लिए आया हुआ था वो भी वहाँ से गायब हो चुका था। उसे ढूंढने के लिए उसके फ्रेंड्स के घर कॉल लगाया गया। यह सब उस बच्चे की फ्रेंड की मॉम जानकर डर जाती है और वो अपने बेटे को शाम को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देती हैं। ग्रेगरी अपने घर के बाहर सोया हुआ था। सोते टाइम उसे अपने ड्रीम्स में एक नर्स के साथ एक जोकर दिखाई देता है। नर्स उसे उसके सपने में आइसक्रीम खिला रही थी, लेकिन इतनी ही देर में वो नर्स असल में आकर सो रहे ग्रेगरी को नींद से जगा देती है। इसके बाद ग्रेगरी अपना आइसक्रीम ट्रक लेकर निकल पड़ा कि तभी रास्ते में उसे कुछ पुलिस ऑफिसर रोक लेते हैं। ग्रेगरी से वो सभी एक बच्चे के बारे में पूछने लग गए, जहां उसे बताते हैं कि यह बच्चा मिसिंग है। यहाँ पर जब ग्रेगरी उस बच्चे के बारे में पूछता है तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि यह बात अभी के लिए थोड़ी सीक्रेट है। इसी के साथ वो पुलिस वाले ग्रेगरी से एक आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। ग्रेगरी जब आइसक्रीम बनाने के लिए अंदर गया तब हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ब्लड के साथ साथ ह्यूमन बॉडी के ऑनर गन्स रखे हुए थे। जिसके बाद ग्रेगरी उन पुलिस ऑफिसर के आइसक्रीम के ऊपर एक आई बॉल अटैच कर देता है, जिसे अनजान पुलिस वाला खा भी लेता है। शाम को हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम स्मॉल पॉल है, वो अपने घर लौटते टाइम ग्रेगरी के आइसक्रीम ट्रक के आगे से गुजरता है, जहाँ पर ग्रेगरी उसे देखकर उससे पूछने लग गया कि तुम भूखे हुए हो, क्या तुम आइसक्रीम खाओगे? तब यह बच्चा मना कर देता है, लेकिन ग्रेगरी के जोर डालने पर वो उसके आइसक्रीम को ले लेता है। वहीं ग्रेगरी से अपना एक टूल नीचे गिर गया, जिसके टूल पर बहुत ही ज्यादा ब्लड लगा हुआ था। ऐसा होते ही ग्रेगरी उस बच्चे को किडनैप कर लिया। स्मॉल पॉल की किडनैपिंग उसका फ्रेंड जिसका नाम टूना था, वो यह सब कुछ देख लिया था। टूना तो छुपकर यह सब देख रहा था, लेकिन फिर भी ग्रेगरी उसे नोटिस कर लेता है और उसका पीछा करने लग गया। लेकिन टूना काफी चालाक के साथ काफी फुर्तीला था, इसीलिए वो वहाँ से तेजी के साथ भागते हुए झाड़ियों में छुप जाता है। यहाँ पर वो बच्चा जो पिछले कुछ दिनों से गायब हो चुका था, वो यहीं पर छुप कर बैठा हुआ था। वो टूना को बताने लगा कि मैं कल रात से ही इसके डर से यहीं पर छुपा हुआ हूँ। टूना घर आ गया और फौरन से वो अपने पेरेंट्स से ग्रेगरी के बारे में बताने लग गया, लेकिन उसकी पेरेंट्स कुछ नहीं सुनते क्योंकि वो आपस में ही बहस कर रहे थे। यह सब देखने के बाद टूना काफी अपसेट हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेगरी अब टूना का पीछा करने लग चुका है, यहाँ तक कि वो अपने आइसक्रीम वाले ट्रक के साथ टूना के
घर पर भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसने टूना के डैड को देखा तो वो फौरन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टूना की मॉम अपने बेटे टूना को जबरदस्ती अपने साथ मार्केट के लिए लेकर जाती हैं। टूना ग्रेगरी के वजह से बाहर जाने से बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। देखते हैं कि ग्रेगरी यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए आ गया था। टूना जब उसे देखा तो भागते हुए एक जगह पर छुप जाता है। ग्रेगरी के जाने के बाद टूना की मॉम टूना को शांत करती हैं। यहीं पर टूना अच्छा मौका देखते हुए स्मॉल बॉल की किडनैपिंग के बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस ग्रेगरी के आइसक्रीम फैक्ट्री के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले ग्रेगरी की फैक्ट्री को बहुत ही अच्छे से देखने लग गए, लेकिन काफी छानबीन करने के बावजूद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस जब जाने लग जाती है तो ग्रेगरी उन पुलिस वाले से कहने लगा कि आज तो आपने यहाँ पर तोड़फोड़ किया, इससे बच्चों की खुशियां तबाह होने वाली हैं। इस बात से पुलिस ऑफिसर्स को ग्रेगरी पर और भी शक हो जाता है और वो अपने साथियों को इस पर नजर रखने के लिए कहते हैं। पुलिस के चले जाने के बाद ग्रेगरी स्मॉल पॉल को अपने फैक्ट्री के नीचे से निकालता है जहाँ वो उसे छुपाया हुआ था। यहाँ पर ग्रेगरी स्मॉल पॉल को आइसक्रीम देता है और यह बिलीव करवाने लग गया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तब उसकी ऐसी बात सुनकर स्मॉल पॉल भी उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। अगले सीन में हम टूना और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो ग्रेगरी को पकड़ने का प्लान करते हैं। उसके फ्रेंड्स अब ग्रेगरी के वैन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में दिखाया जाता है कि ग्रेगरी एक बहुत ही बड़े प्लास्टिक में कुछ लेकर एक ग्रेव के पास पहुंचता है। यह देखकर सारे बच्चों को यह लग रहा था कि जरूर उस प्लास्टिक में स्मॉल पॉल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उस बैग में बहुत सारा आइसक्रीम था। उस आइसक्रीम ग्रेव के ऊपर लगाने के बाद वो अपनी आइसक्रीम ट्रक को लेकर एक घर के पास आ पहुंचा। ग्रेगरी के पीछे अभी भी टूना और उसके सभी दोस्त लगे हुए थे, लेकिन इस बारे में ग्रेगरी को कुछ पता नहीं था कि उसका पीछा किया जा रहा है। उनमें से एक फ्रेंड जो कि एक लड़की थी, ग्रेगरी के आइसक्रीम पार्लर में जाकर कुछ पिक्चर्स निकालने लग गई थी। तभी वहाँ पर उसे स्मॉल पॉल की ग्लासेस मिलते हैं। पिक्चर्स लेने के बाद वो वहाँ से भाग निकलती है। अगली सुबह ग्रेगरी को देखते हैं जो फिर से टूना का पीछा करते हुए एक लेडी के घर तक आ पहुंचा। टूना के फादर उस घर से निकल ही रहे थे कि ग्रेगरी अपना ट्रक लगाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। यह सब देखकर टूना के फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आकर जैसे ही चिल्लाने लग गया, उसी टाइम गुस्से में ग्रेगरी आकर टूना के फादर को जान से मार देता है। जिसके बाद वो अब टूना के फादर के सर के काफी बड़ी आइसक्रीम बनाया और अंदर जाकर उस लेडी को देने लग गया जिसके पास टूना के फादर आए हुए थे। उस आइसक्रीम को देखने के बाद उस लेडी की तो होश ही उड़ जाते हैं। लेडी के चीखने चिल्लाते ही ग्रेगरी उसकी भी सर कलम कर देता है। दूसरी सीन में फोटोशॉप पर टूना की मदर को देख पाते हैं जो वो अपनी खिंचवाई हुई फोटो लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ उन्हीं फोटोज में खून को देखते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। इसके बाद हम दोबारा से ग्रेगरी को देखते हैं जो स्मॉल पॉल के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर चुका था और अब उसे अपनी जैसी ही टेस्टी आइसक्रीम भी बनाना सिखाने लग गया था। इधर हम पुलिस को देखते हैं जो कि ग्रेगरी के साथ साथ उसकी नेबर नर्स के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। नर्स के बारे में उन्हें यह पता चलता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल की नर्स है। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही नर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उस मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ का हालात को देखते हुए पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर था और ना तो कोई नर्स दिखाई दे रही थी। वहाँ के पागल खुद ही कुछ न कुछ अजीबो गरीब तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स को यह भी पता चलता है कि ग्रेगरी इसी मेंटल हॉस्पिटल का एक पेशेंट रह चुका है। यहाँ पर अब साफ हो चुका था कि ग्रेगरी कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि वो एक पागल है। अभी यहाँ पर ये पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर पाते कि तभी सारे वहाँ के पागल उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें रात का टाइम दिखाया गया जहाँ पर टूना और उसके सारे फ्रेंड्स साइकिलिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रेगरी अपना ट्रक लेकर आ पहुंचा और टूना को पकड़ लेता है और उसे अपने फ्रीजर में बंद कर देता है। जब टूना को इस बारे में पता चला तो वो सभी अपने फ्रेंड टूना को बचाने के लिए अपने बड़े भाई की मदद लेते हैं, जबकि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाता है। आइसक्रीम फैक्ट्री के पास पहुंचकर उनका बड़ा भाई उन सभी को वहीं पर रुकने को बोलकर अकेले ही अंदर जाने का फैसला किया। ग्रेगरी को जब इस बारे में शक हुआ कि बाहर कोई आया हुआ है तो वो स्मॉल पॉल को फैक्ट्री के नीचे छुपा देता है और खुद भी एक जगह पर जाकर छुप जाता है। जैसे ही दूसरा आदमी अंदर आया वो अचानक उसके ऊपर अटैक करके
उसे वहीं पर ही ढेर कर देता है, मार देता है। अब ग्रेगरी बच्चों के भाई के कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और उनके साथ ही उनके कार में बैठ जाता है। यहाँ पर सभी पागल ग्रेगरी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जोर जोर से शाउट करने लग जाते हैं। ऐसा करने के बाद भाई के गर्लफ्रेंड को भी पागल ग्रेगरी मार देता है। यह देखने के बाद अब टूना के सभी फ्रेंड्स वहाँ से भागने लग जाते हैं और स्मॉल पॉल ये सब अपने विंडो से देखकर हंसे जा रहा था। जैसे ही टूना के फ्रेंड्स यह देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी मौजूद है तो उस जगह भाग कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पुलिस ऑफिसर की कटा हुआ सर मिलता है। यह देखने के बाद तो अब ये बच्चे काफी बौखला जाते हैं। जिस जगह पर दोनों बच्चे छुपे हुए थे, पागल ग्रेगरी उन दोनों मरे पुलिस ऑफिसर की सर को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा मात्रा में बौखलाते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। स्मॉल पॉल विंडो से ही उन बच्चों को देख रहा था, लेकिन अब वो उन बच्चों की यानी अपनी दोस्तों की मदद करने के बारे में सोचने लग गया। अभी वो ऐसा कर पाता कि वहाँ पर एक नर्स आ जाती है। वही नर्स पागल ग्रेगरी से पूछने लग गई कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जवाब में पागल ग्रेगरी कहने लगा कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस अपने नेबरहुड बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ। लेकिन ठीक उसी टाइम पर टूना के फ्रेंड्स उस नर्स से मदद मांगने लग जाते हैं। उस नर्स को लगता है कि यह बच्चे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें अपने अंदर छुपा लेती है। उसी दौरान वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता चला था कि अब और भी कुछ बच्चे मिसिंग हो चुके हैं और अब पूरी तरह से उन्हें शक पागल ग्रेगरी पर हो चुका था। इसी दौरान टूना भी अपने फ्रीजर से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका था, लेकिन पागल ग्रेगरी ऐसा कहाँ होने देने वाला था। पुलिस उसे मार पाती उससे पहले ही ग्रेगरी अपनी वैन की दरवाजा को बंद कर देता है और अचानक ऊपर से आकर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। यहाँ पर यह नर्स उन दोनों बच्चों को पागल ग्रेगरी के हवाले कर देती है, क्योंकि नर्स ग्रेगरी को जीताना चाहती थी। तभी वहाँ स्मॉल पॉल आ जाता है। उसके हाथ में द आइसक्रीम किंग की पिक्चर थी। उसे देखकर ग्रेगरी को लगने लग गया कि आइसक्रीम किंग यहाँ पर आ गया है। पीछे हटते हुए स्मॉल पॉल उस फोटो को एक ग्राइंडर मशीन के पास रख देता है। पिक्चर को देखते देखते पागल ग्रेगरी उस मशीन में गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। उसके बाद दूसरे सीन में हम स्मॉल पॉल को भी देख पाते हैं, जो कि वो भी अब एक मेंटल असाइलम में था। उसे देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो भी बड़ा होकर ग्रेगरी की तरह ही बिहेवियर दिखाने लग जाएगा। इसी को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।